हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हम लोग अभी बेसिक सेटिंग में हैं और बेसिक सेटिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है गाइस, तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्यों कॉन्फ़िगर करेंगे, असाइनमेंट वगैरह पीरियड कैसे ओपन करना है, क्लोज करना है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और फिर ये जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, तो इसको आगे चल के जब हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे गाइस, तो उस टाइम पे वंस अगेन आई रिपीट, मैं फिर से एक बार जो है आप लोगों को कुछ और क्लैरिटी के साथ दिखा दूंगा, बिकॉज अभी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जो है पॉसिबल नहीं है ना। ट्रांजेक्शन में पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कुछ मिनिमम सेटिंग्स होते हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, है ना। तो जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे ना, तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दूंगा, है ना, शॉर्टकट में थोड़ा सा, और इस तरह से क्लैरिटी आपकी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, बट जब यहाँ पे हम लोग आते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट यही था ना हमारा TM70। तो जब आप TM70 में आप आते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमने 12th पीरियड ओपन कर दिया, ठीक है। अभी दिसंबर चल रहा है और अगले मंथ में क्या हो जाएगा, जनवरी, तो जनवरी भी ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें, ये फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट तो अभी उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको अभी ऐसे ही रखिए। प्लस का भी लॉजिक होता है, उसको भी आप लोग फिलहाल जो है ऐसे ही रखिए, है ना, क्योंकि फिर वो एक्सप्लेन करेंगे तो और भी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आप लोग का। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अभी आप इग्नोर कीजिए। फिलहाल जो है यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ फ्रॉम पीरियड 1 है और फ्रॉम पीरियड 2 है। अब इसका क्या यूज है ना, तो इसका भी यूज है गाइस नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल आप लोग को दिया था, ठीक है, कि ये मिस्टर ए है और इनका ये प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था, तो वही प्रॉब्लम है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रांजेक्शन जो है किया है, 20 तारीख का ट्रांजेक्शन था और ये जनवरी में इनको रियलाइज हुआ। तो फिर क्या होगा, तब तक तो पीरियड जो है जनवरी का ओपन हो गया, है ना। अभी क्या है कि यहाँ पे अब ऐसा नहीं देखना है, यहाँ पे ये नहीं देखिए कि मैंने 12th ही ओपन किया है, ठीक है, वो 12th ओपन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम जनवरी भी कर सकते हैं। बट ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कोट किया था कि ये 28th का जो है था और ये अब जनवरी आ गया, तो जनवरी आ गया तो हमने क्या किया, पीरियड जो है जनवरी ओपन कर दिया, तो इनको पोस्टिंग नहीं हो पा रही है ना। अब ये फंस गए हैं। अब ये अगर मैनेजमेंट को जाके बोलते हैं तो फिर उधर से उनको डांट पड़ेगी, है ना। मैनेजर्स वगैरह समझ जाएंगे, अच्छा यही है जो बार बार मिस्टेक करता था पहले और छुप जाता था, है ना। तो अब इनको जो है उधर भी नहीं बताना है और इनको कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। अब इनका क्या है, इनका क्लोज फ्रेंड है B&C। अब ये B&C जो है, ये इनके क्लोज फ्रेंड है। अब लेट्स सपोज आफ्टरनून में दे आर सिटिंग इन कैफेटेरिया, कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं। अब ये जो है अपना बता रहा है इन लोगों को कि यार ऐसा ऐसा मैंने कर दिया, ये मिस्टेक हो गया, पिछले मंथ का इनवॉइस था, पोस्टिंग तो मैं भूल गया। अब मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, वो पोस्टिंग हो ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि पीरियड क्लोज हो गया प्रीवियस मंथ का। मैंने 20 बार से ऊपर ट्राई कर लिया लेकिन नहीं हो रहा है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कन्विंस कर रहे हैं, यार ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, अगर इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना, तो तुमको जो है टर्मिनेट कर देंगे लोग, है ना। जाके इसको चुपचाप जो है मैनेजर को या TL को बता दो, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट डांट लेंगे, ठीक है यार क्या करेंगे, मिस्टेक किया है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, है ना। बट ये तुमको करना होगा। सो दीज पीपल आर कन्विंसिंग हिम, किसको, ए को, कि जाके तुम मैनेजमेंट को ये बताओ और पीरियड जो है प्रीवियस वाला ओपन करवाओ, ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है, ए कन्विंस हो गया कि हाँ यार अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई और चारा नहीं है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों भी जो है ना इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। इसका भी एक इनवॉइस है, लेट्स सपोज जो इस डेट का है, और इन्होंने भी जो है हाथ पांव चला लिए हैं पूरे, और इनसे भी पोस्टिंग नहीं हो रहा है ना। और इसका भी एक ट्रांजेक्शन है, लेट्स सपोज ये इस डेट का है, या कोई भी एक मान लीजिए 25 दिसंबर, लेट्स सपोज इस डेट का है ना। और इसको भी, इसने भी पोस्ट करना, ये भी पोस्ट करना भूल गए। अब ये भी ट्राई पे ट्राई किए जा रहे हैं कि हो सकता है अब पोस्ट हो जाए, अब पोस्ट हो जाए। और पोस्टिंग डेट में क्या डाल रहे हैं सब लोग, ये प्रीवियस डेट ही डाल रहे हैं, लेकिन करंट में क्या हो गया, जनवरी ओपन हो गया है, जनवरी हो गया है। जनवरी का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, जनवरी का मतलब ये 1/2024 है ना, यहाँ पे 1/2024, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, जनवरी ओपन हो गया है। जनरली चल तो रहा है, अभी दिसंबर ही चल रहा है, बट चलिए ठीक है, मैंने एग्जांपल कोट कर दिया, तो मान लीजिए अभी जनवरी में आ गए हम लोग, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अब जनवरी अगर आ गया तो फिर दिसंबर का, तीनों का जो है प्रॉब्लम है, इनका भी और इनका भी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों को बता दिया। अब ये दोनों अपना मिस्टेक जो है ना, ये पूरा निगल गए, बताया ही नहीं कि यार हम भी उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए। नहीं तो ये बोलता कि यार मैं अकेले क्यों जाऊं, चलो हम तीनों मिलकर चलते हैं। इन लोगों ने क्या किया, गेम खेल दिया कि तुम ही जाओ, तुम ही जो भी सुनना है लेक्चर सुनो। और जैसे, क्योंकि सीटिंग जो है सब किसी का आसपास में ही है, जैसे प्रीवियस पीरियड ओपन होगा इनको भी पता चल जाएगा,
तो ये जो है जनाब अपना पोस्टिंग तो करेंगे, साथ साथ ये दोनों भी उसी बीच में जो है अपना पोस्टिंग कर लेंगे और इस तरह से जो है सक्सेसफुली जो है वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो है जाके मैनेजमेंट को बोला कि सर ऐसा है कि मैंने ये मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इस तरह से। चलिए, ए ने बोला कि सर हमने ये मिस्टेक कर दिया है और ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जो है अभी आपने पीरियड 1 ओपन कर दिया है जिसके चलते की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो आप काइंडली प्रीवियस पीरियड ओपन कीजिए सो दैट मैं ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लूँ, है ना। अब ये जो मैनेजर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच लाइक क्लेवर, वी कैन से शातिर होते हैं ना, उनको भी पता है क्योंकि वो भी इस सिचुएशन से इस दौर से गुजरे हुए होते हैं। तो इनको पता है कि यार हो ना हो कुछ और बंदे हैं जो सेम मतलब क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लेक्चर सुनने मतलब डांट नहीं सुनना चाहते और छुपे बैठे हैं। तो अगर मैं प्रीवियस पीरियड ओपन करता हूँ तो वो जो बैठे हुए हैं चुपचाप वो तो बच जाएंगे, उनको पता चलेगा और तुरंत अपना पोस्टिंग मार कर लेंगे, है ना, और चुपचाप जो है बैठ जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, अब यहाँ पे एसएपी ने क्या दिया है, एसएपी ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है फ्रॉम पीरियड 1, है ना। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड, और फिर इसी टाइप का एक और आपको यहाँ पे दे दिया है एसएपी ने कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब एक और चीज है यहाँ पे फ्रॉम पीरियड 2 भी रहेगा। ठीक है, अभी फ्रॉम पीरियड 1 फ्रॉम पीरियड 2 का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कर दिया क्या, यहाँ पे हमने कर दिया से फॉर एग्जांपल ये दिसंबर 2023 ओके, हियर आल्सो करंट पीरियड आप यहाँ भी ओपन कर सकते हैं दोनों का, है ना। लेट्स सपोज अगर कोई बोलता है कि सर मुझे जैसे अभी चल रहा है कौन सा, जनवरी चल रहा है ना, लेट्स सपोज अब कोई बोलता है कि सर मैंने नवंबर का एक पोस्टिंग मुझे बाकी रह गया ड्यू टू एनी रीजन, अगर वो वैलिड रीजन देते हैं लेट्स सपोज मैनेजमेंट को, तो अब क्या करना है, नवंबर को ओपन करना है, नवंबर को करना है बट दिसंबर को नहीं करना है, एंड जनवरी तो ओपन रहेगा ही। तो अगर नवंबर का मतलब अगर वो करते हैं ऐसा लेट्स सपोज, तो इसमें क्या हो गया, नवंबर तो ओपन हो गया बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिसंबर भी तो ओपन हो गया ना, तो बीच में फिर से कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेगा दिसंबर में, है ना। तो मैनेजमेंट को क्या यहाँ पे चैलेंज है कि नवंबर भी चाहिए और जनवरी भी चाहिए बट दिसंबर नहीं चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे ऐसे कर देंगे वो लोग 2023, एक में हमने क्या किया, नवंबर ओपन कर लिया और दूसरे में हमने क्या किया, जनवरी ओपन कर लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नवंबर भी ओपन है एंड जनवरी भी ओपन है। ठीक है, और जब वो नवंबर का पोस्टिंग जब काम हो गया फिनिश हो गया, वो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, चलो भाई हो गया काम खत्म, है ना। तो ये चीज है, ये बेनिफिट है, इसको यहाँ पे भी रखा जा सकता है या फिर से उसको जो है इधर भी लाके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये चीज है यहाँ पे फ्रॉम पीरियड 1 फ्रॉम पीरियड 2 का मतलब जो है अगर ऐसा कंडीशन रहा तो एक में जो हमने नवंबर ओपन कर दिया और दूसरे में जो हमने जनवरी ओपन कर दिया और इस तरह से दिसंबर ओपन नहीं हुआ, ये तो एक लॉजिक हो गया, ये तो एक इसका यूज हो गया। बट यहाँ पे क्या है, एक और फील्ड दे दिया है एसएपी ने ऑथराइजेशन ग्रुप करके AUTH, इसका क्या लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अब यहाँ पे जैसे कि ये ए पहुंच गए कि सर ओपन करो पीरियड 12, है ना, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट जो है उसको पता है कि कुछ और लोग हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या किया, जो भी मैनेजर है या टीएल है उन्होंने क्या किया, 12 यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ पे जनवरी में, ठीक है, और एक ऑथराइजेशन ग्रुप जो है सेटअप करवाया, सेटअप वो आप लोग नहीं कर सकते हैं गाइस, जिसमें जो है बेसिस का भी जो है इसमें रोल रहता है ऑथराइजेशन ग्रुप में। मैं थियोरेटिकली आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना, प्रैक्टिकली करके दिखाना, बिकॉज फिर बेसिस का भी इसमें रोल आ जाता है। बेसिस कंसल्टेंट क्या है, टेक्निकल कंसल्टेंट, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, एक ऑथराइजेशन ग्रुप सेटअप करवा दिया XYZ, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो ओपन है ये डेडिकेटेड है किसको, इस ऑथराइजेशन ग्रुप को, यानी कि ये ओपन किसके लिए है, ये सिर्फ इस ऑथराइजेशन ग्रुप के लिए है, ठीक है। अगर आप कहीं पे जाते हैं स्टेज शो वगैरह में और आगे की कुछ स्पेशल चेयर्स होती हैं तो वो स्पेशल गेस्ट होते हैं उनके लिए, है ना। तो वही चीज एसएपी ने बोला कि यहाँ पे जब आप ऑथराइजेशन ग्रुप अगर कोई कोड डाल देते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये पहला वाला जो हो गया ना, ये वाला फ्रॉम पीरियड 1,
ये रिजर्व हो गया किसके लिए, ये ऑथराइजेशन ग्रुप के लिए, और ये वाला जो है ये हो गया आम जनता के लिए, है ना, यानी कि आप सब के लिए, बाकी लोगों के लिए। तो मैनेजमेंट क्या किया, ऑथराइजेशन ग्रुप बना के, है ना, XYZ, और यहाँ पे असाइन कर दिया यूजर आईडी A। ओके, आई टेल यू गाइस, मैं थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करता हूँ, एक ही चीज बार बार रिपीट में करता हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ सो यहाँ पे हमने क्या किया है, XYZ तो ये ऑथराइजेशन ग्रुप हो गया, और इस ऑथराइजेशन ग्रुप के अगेंस्ट में एक यूजर आईडी असाइन कर दिया A। अब देखिए क्या होगा, अब ये पीरियड क्या हो गया, 12th ओपन हो गया, बट यहाँ पे एक कंडीशन लग गया है। क्या कंडीशन लग गया है, तो ये पीरियड तो ओपन हुआ है लेकिन सिर्फ इस ऑथराइजेशन ग्रुप के लिए, किसके लिए, XYZ के लिए। तो अब SAP क्या करेगा, जैसे A ट्रांजेक्शन पोस्ट करेगा, SAP चेक कर रहा है, चलो यार किस कंपनी कोड के लिए, TM70, गुड, किस डेट में, 28th 12th, फाइन, कौन सा यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड है, सो TM70 के अगेंस्ट में असाइन है TM70, दैट इज ऑल्सो फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन सा पीरियड ओपन है, तो पीरियड 1 तो ओपन है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे पीरियड 12 भी ओपन है, बट SAP विल चेक, अच्छा 12 तो ओपन है लेकिन यहाँ पे तो ऑथराइजेशन ग्रुप कंडीशंस भी दिया गया है, तो चलो कंडीशन चेक करते हैं, तो कंडीशन SAP चेक करेगा ना, एंड SAP फाउंड कि ये ऑथराइजेशन ग्रुप XYZ के अगेंस्ट में कौन सा यूजर आईडी असाइंड है, तो ओनली यूजर आईडी A असाइंड है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, सो नाउ व्हाट डज इट मीन, इट मींस ओनली A विल बी एबल टू पोस्ट द ट्रांजेक्शंस, A जो है वही ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकता है प्रीवियस पीरियड में। अब यहाँ पे जैसे ये B और C ट्राई करेंगे, सेम चीज होगा इनके केस में भी, इनके केस में भी SAP चेक कर, SAP जो है सॉफ्टवेयर SAP ने चेक किया कौन सा कंपनी को, TM70 के अगेंस्ट में पोस्टिंग पीरियड TM70 है, कौन कौन सा पीरियड ओपन है, तो जनवरी भी ओपन है और यहाँ पे दिसंबर भी ओपन है, और ट्रांजेक्शन पोस्टिंग इनका कौन सा हो रहा है, दिसंबर मंथ का हो रहा है। तो SAP ने चेक किया, अच्छा दिसंबर तो ओपन है लेकिन ये तो ऑथराइजेशन ग्रुप वाला यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है, चलो चेक करते हैं कि B का यूजर आईडी जो है XYZ के अगेंस्ट में असाइन है या नहीं, तो B तो है ही नहीं, A है, A का सिस्टम ने अलाउ कर दिया कि चलो भाई तुम पोस्ट कर लो, बट B नहीं है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, फॉर A सिस्टम सेज ओके यू कैन प्रोसीड फर्दर, B के लिए बोलता है भाई तुम लोग साइड हो जाओ, तुम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या किया है, मैनेजर ने जो है लगा दिया है कंडीशन, ऑथराइजेशन ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट में एक यूजर आईडी लेट्स सपोज उन लोगों ने असाइन कर दिया कि भाई यही यूजर पोस्ट करेगा 12th पीरियड में, बाकी किसी को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर तो इन्हीं को सुनना, मतलब डांट तो इन्हीं को पड़ी है, बताया तो सिर्फ इन्होंने, रिक्वेस्ट तो इन्होंने किया। नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट केस, अब क्या होगा, B और C इनको भी एक एक करके उठ के जाना पड़ेगा, सर को जो है कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, एंड देन क्या होगा, फिर इनकी भी यूजर आईडी जो है यहाँ पे साइन होंगे, और तब क्या होगा, ये B और C भी जो है ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं प्रीवियस पीरियड में। तो ये लॉजिक है गाइस, सबसे पहले फ्रॉम पीरियड 1 में एक पीरियड ओपन कर दिया है ना, और फ्रॉम पीरियड 2 में हम एक दूसरा भी ओपन कर सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि अगर नवंबर ओपन करना है, दिसंबर नहीं चाहिए और जनवरी ऑलरेडी चल रहा है, तो इस केस में क्या होगा गाइस, इस केस में जो है ये यहाँ पे सिस्टम, एक में हम नवंबर कर देंगे और दूसरे में जनवरी कर देंगे। और दूसरा क्या है, एक ऑथराइजेशन ग्रुप वाला लॉजिक क्या है, तो ऑथराइजेशन ग्रुप वाला मैंने बता दिया, ऑथराइजेशन ग्रुप का मतलब जो है, जैसे आप ऑथराइजेशन ग्रुप यहाँ पे डालेंगे कोड, तो ये क्या होगा, फ्रॉम पीरियड 1 जो है वो रिजर्व हो जाएगा किसके लिए, ऑथराइजेशन ग्रुप के लिए, ठीक है, ये चीज आपको बोलना है, ये वाला नहीं, ये वाला रिजर्व होगा किसके लिए, इस ऑथराइजेशन ग्रुप के लिए, ठीक है। तो थियोरेटिकली मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ये चीज जो है आपको you'll be having multiple videos on YouTube या फिर अदर सोर्सेस जो है, इससे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट ये सारी चीजें जो है फिर मुश्किल होती है, 2-2 मिनट का तो सेशन रहता है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। अगर मुझे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस बताना है ना, ये बेसिक सेटिंग आधे घंटे का काम है, 2 लाइन में मैं पढ़ के बताया था, हाँ चलो भाई ये पोस्टिंग पीरियड कंट्रोल करता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, बोल दिया, दैट्स इट, फिनिश। बट फिर वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो अगर अच्छे से समझाना है तो इतना टाइम लगता है गाइस, ठीक है, इसलिए जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा होता है और बहुत सारी चीज़ रिपीट भी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा इग्नोर करके चलना है, ठीक है। तो ये यूज हो गया आपको फ्रॉम पीरियड 2 का। फ्रॉम पीरियड 2 का मतलब जो है हम क्या करेंगे,
एक बार में 2 अलग अलग पीरियड भी ओपन कर सकते हैं, या फिर एक पार्टिकुलर पीरियड को सिर्फ कुछ यूजर के लिए हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, है ना। लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि ओके यू टेल मी, इज इट पॉसिबल टू ओपन द पीरियड ओनली फॉर फ्यू यूजर्स, मे बी 10 यूजर्स और 20 यूजर्स ओनली, है ना। क्या हम पोस्टिंग पीरियड को सिर्फ 10 यूजर के लिए ओपन कर सकते हैं क्या? प्रीवियस पीरियड को सिर्फ 5 यूजर के लिए ओपन कर सकते हैं क्या? यस वी कैन, कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ। तो उसके लिए क्या बोलना है कि यस देयर बी SAP हैज गिवन वन फंक्शनैलिटी, ठीक है, एक फंक्शन जो है SAP ने दिया है, दैट इज क्या है, ऑथराइजेशन ग्रुप का, है ना। तो वन ऑथराइजेशन ग्रुप नीड टू बी सेटअप एंड अगेंस्ट दैट ऑथराइजेशन ग्रुप वट एवर द रिक्वायर्ड यूजर आईडीज आर देयर, जो भी रिक्वायर्ड यूजर आईडी है उनको हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। एंड दिस इज हाउ व्हाट इज हैपनिंग गाइस, फ्रॉम पीरियड 1 विल बी रिजर्व्ड particularly for that authorization group only. So in from period 1 whichever periods are open, जो भी पीरियड ओपन होता है वो किसके लिए रिजर्व हो गया, ऑथराइजेशन ग्रुप के लिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर 10 यूजर के लिए ही चाहिए तो सिर्फ 10 यूजर आईडी असाइन करेंगे इस ऑथराइजेशन ग्रुप में। इट मींस फ्रॉम पीरियड 1 इज रिजर्व्ड only for those 10 users, remaining other people they won't be able to post the transaction in this period, वो पोस्ट नहीं कर सकते हैं, इस पीरियड में ट्रांजेक्शन पोस्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है गाइस फ्रॉम पीरियड 2 का, राइट। वैसे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में अगर हम एक्सप्लेन करें और भी चीज़ें हैं, बट अगेन आई टेल यू गाइस, है ना, सारा चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना, है ना। और फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो फिर से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है अनफोल्ड होंगी, है ना। ऑल ऑफ सडन जो है सारा बर्डन नहीं डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्ट किए हैं, बिगिनर्स लेवल पे हैं आप लोग, राइट। सो स्लोली बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है, लॉजिक क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आएंगी, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट, वन बाय वन इन नेक्स्ट सेशन।